सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग देखेंगे उड़ान प्रैक्टिस सेट, उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का प्रैक्टिस सेट जो है दो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। इसमें पहला प्रश्न है वर्ण। ख्वाठा के वर्ण जो है वर्ण स्वर्ण वर्ण कते रकम के हाउ है। ठीक है, तो वर्ण में हमने पढ़े है स्वर्ण वर्ण, और स्वर्ण वर्ण जो है कई प्रकार के हाउ है। तो वर्ण जो है दो प्रकार के हो। पहला क्या हो है स्वर वर्ण और दूसरा हो है व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। तो हमने के स्वर्ण वर्ण पूछ लिया। स्वर्ण वर्ण के प्रकार के गो है, तो प्रकार है 8 गो। तो ऑप्शन नंबर डी हो गए। अब स्वर्ण वर्ण के डिफिनेशन की है जेकर में जो है कोई वर्ण के सहायता ना लियल जाए। ठीक है, तो 8 हमने देखो कौन कौन है 8 प्रकार, जैसे या, यमेकर, या, हर्षही, दीर्घही, हर्षऊ, दुर्गहु, ये और हम ये ओ। ये हो गए 4 और 4 8। अब दूसरा प्रश्न की कहलिए है कि ख्वाठा के स्वर्ण वर्ण ना हकै। तो हम अभी जो हमने 8 देख लिए ओकर में तो हर्षही हलै, दुर्गहु भी हलै और अंतिम में ओ हलै, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ना हलै काहे कि ओकर में हलै ये सिर्फ। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है परेवा और ननद। परेवा और ननद जो है वह कौन संज्ञा लगे। तो हमन के संज्ञा छाटे है। तो हमन के ख्वाठा में संज्ञा जो है कुल 5 प्रकार के संज्ञा हमन के पढ़े हैं, जैसे व्यगतवाचक, जायतवाचक, गौठवाचक, जिनिसवाचक और भाव गुणवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा है। तो यहाँ ननद की है, तो ननद जो है एक तरह से ये हो जाते जायतवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा प्रश्न की है पेठिया। तो पेठिया हो गए, म्याला हो गए, गिरोह हो गए, गुच्छा हो गए, ये सब जो है गौठवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पांचवा प्रश्न हो गए कि केव कांदे लागल है। केव जो है कांदे लगल है, तो यहाँ जो है केव के शब्द के सर्वनाम। तो हम इनके ख्वाठा में जो सर्वनाम पढ़े है, ख्वाठा में हम इनके जो सर्वनाम पढ़े है, तो ख्वाठा में सर्वनाम के कुल प्रकार जो है वह 6 प्रकार है। ठीक है, 6 प्रकार के हैं। तो यहाँ केव जो है ककर विभक्ति लगे। केव जो है ककर विभक्ति लगे, तो जैसे केव हो गया, कोई हो गया। ठीक है, यहाँ विभक्ति जैसे के यूज भले, तो ये सब विभक्ति जो है ककर लगे, ये सब विभक्ति जो है वह अनठेकानी के लगे, अनठेकानी सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी। और यदि ठेकान के रहते यानी निश्चित के रहते, तो भैतले निश्चित के रहते तो एकर विभक्ति हो है ई और ऊ। ठीक है, जैसे ई बढ़िया लुगा लगे, ऊ घरवा बढ़िया है। ठीक है, यदि जोरनरवा के यदि पूछ देते तो जोरनरवा के की भेजले, तो जोरनरवा के भेजले जे और से। अगर विभक्ति भेजले जे से, अगर उदाहरण जैसे जे पाप करे से भोग गए, जे पढ़े से आगे बढ़े। ठीक है, जो नीचवाचक सर्वनाम के यहाँ उदाहरण बता दिए कि हम यार हमर। ठीक है, जे हम के जगह में नी जाने अपन के यहाँ अपन खातिर प्रयोग, जैसे हम अपन कपड़ा अपने साफ करो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हमें। आप छठा देखबे की ले रमेश रामगढ़ गेल हलै। तो यहाँ पूछ ली है की जो है शब्द के सर्वनाम, की जो है कौन शब्द के सर्वनाम है, तो सवालवाची सर्वनाम। तो सवालवाची सर्वनाम के हम विभक्ति देखबे, तो सवालवाची के विभक्ति है कौन, कौनटा, कौनटा, की, के। ये सब जो विभक्ति है ये क्या कर लगे सवालवाची। जैसे हम एक उदाहरण पढ़ के देखते हुए, जैसे की से, की के यहाँ तक दलिए है की ले रमेश रामगढ़ गया है, के से देख दिए तो के तोर घरे आयल हो। कौन से देख दिए कि कौन टा तोर दुकान हको। सातवां है लिंग। तो ख्वाठा में लिंग जो है वह 3 रकम के पावल जाए। ख्वाठा में जो है लिंग जो है वह 3 रकम के पावल जाए। एगो और चौथा लिंग जो है वह दलिए है उभय लिंग। उभय लिंग चौथा लिंग जो दलिए है उभय लिंग, वो दलिए है गजाधर महतो। तो 3 लिंग की है हम देखबे, तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक। ठीक है, तो हमने जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेबे, तो ओकर प्रत्यय की है, ओकर प्रत्यय है जैसे वाइन, जैसे
वाइन, आइन, ई, इन, नी और या, ई सब प्रत्यय के यूज करके हम इन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सको ही। और नपुंसक के उदाहरण हम देख लेबै। नपुंसक के उदाहरण की है, जैसे हो गए डेग। डेग नपुंसक ककरा कहल जाए, जकर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचान ना हो गए टांगा, डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, पोटरी। ठीक है, अब हम आगे देखबै 8वां प्रश्न। 8वां है बाबू शब्दक स्त्रीलिंग। यहाँ स्त्रीलिंग पूछ दिया अभी हमने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक और उभयलिंग अभी हमने पढ़ लिए। तो यहाँ जो है बाबू शब्दक स्त्रीलिंग, तो हमने के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे की प्रत्यय ले वह प्रत्यय के यहाँ यूज करना है। तो यहाँ प्रत्यय तो दोनों दिखा रहे। तो प्रत्यय जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आइन, वाइन, तो यहाँ तो दोनों सभ्य में दोनों प्रत्यय लागेगा। अब हम इनके छांटना है। बाबू है तो बाबू यहाँ गलत लिख लिए है, बबू भी यहाँ गलत लिख लिए है, बबू और बाबू, बाबू आइन, बाबू आइन तो ना बताए लेकिन बाबू वाइन, बाबू बबुआइन। ठीक है, बाबू वाइन, बबुआइन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जीते। तो अब हम देखो खोरठा में वचन। तो खोरठा में वचन जो है कई रकम के हुआ। तो वचन के कहल जा है गिनती। यहाँ पूछ लिया है गिनती बारे में। तो खोरठा में वचन जो है वह दो रकम के हुआ, एक हुआ है एक वचन और दूसरा हुआ है बहुवचन। ठीक है, अब हम देखो एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन कौन प्रत्यय के यूज करल जा है, जहाँ हर्षही दीर्घही लगल रहता है। जैसे यहाँ दीर्घही लगल है, ठीक है, तो हर्षही या दीर्घही के जहाँ लगल रहता है वहाँ आइन प्रत्यय यूज करबे, आइन। और जहाँ या में कर या हर्षहु दीर्घहु लगल रहते हैं, ठीक है, वहाँ जो है वाइन प्रत्यय यूज करबे। वहाँ कौन प्रत्यय यूज करबे, वाइन। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ आ गए कटरू, तो हर्षहु दीर्घहु के यूज भेल है। ठीक है, तो हर्षहु दीर्घहु तो वहाँ वाइन यूज करना है, यानी यहाँ वाइन जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो 10 के हो जाते बी। देखिए यहाँ वाइन है ना हर्षहु दीर्घहु के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी कटरू वाइन। 11वां प्रश्न हमने देखा, गाँव के लोग लाठी से चोर के मारले। गाँव के लोग जो है लाठी से चोर के मारले, ई वाई के कौन कारक हक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कारक के चर्चा करबे। कारक जो है 8 प्रकार के हाउ है। कारक जो है 8 प्रकार के हाउ है। ठीक है, तो यहाँ विभक्ति हम देखबे। तो विभक्ति है से, तो से जो है ककर में यूज हुआ है। से विभक्ति जो है, से जो है कर्ता ने कर्म के करण से, तो करण कारक में से के विभक्ति प्रयोग हुआ है। और कर्ता कारक में किया हुआ है, कर्ता कारक में ने विभक्ति यूज हुआ है। कर्म कारक में किया हुआ है, कर्ता ने कर्म को, हिंदी में को हुआ है लेकिन खोरठा में का, के, एक के, रा, इस तरह से संबंध में किया हुआ है। संबंध में जो है वह का के कर, का के कर। ठीक है, इस तरह से। 12वां प्रश्न है, 12 नंबर के हम इन प्रश्न देखबे कि महेश पढ़े ले दिल्ली गेल है। यहाँ ले विभक्ति के यूज भेल है। रमेश जे पढ़े ले दिल्ली गेल है, ई वाई के कारक पूछ लिए है। तो ले के यूज जो है वह संप्रदान और अपादान, ये 2 कारक में हुआ। तो हमने देखो संप्रदान भी दली है और अपादान भी दली है। ठीक है, तो यहाँ जो है होता है संप्रदान कारक। रमेश के घर सुरेश के घर से 3 कोस दूर है। ठीक है, रमेश के घर सुरेश के घर से 3 कोस दूर है। ठीक है, तो यहाँ पूछ लिया है 3 कोस की है। यहाँ 3 कोस पूछ लिया है, यहाँ पूछ लिया 3 कोस की है। तो 3 कोस जो है वह मात्रावाचक विशेषण है। तो सबसे पहले हम विशेषण जानबे। तो विशेषण जो है खोरठा में कुल 4 प्रकार के विशेषण है। तो एक हाउ है कि संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हाउ है मात्रावाचक विशेषण, तीसरा हाउ है गुणवाचक विशेषण और अंतिम चौथा जो है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ मात्रावाचक विशेषण है। मात्रा में की हाउ है कि नाप जोख जहाँ हाउ है वहाँ मात्रा, जैसे 3 कोस, ये भी नाप हो रहा है इसलिए होते मात्रावाचक विशेषण। आगे हमें देखो 14 नंबर के क्वेश्चन, ई होटलें बेस खाना मिलो है। ई होटलें बेस खाना मिलो, तो बेस की है, बेस
बेस जो है वह की है, तो बेस जो है गुणवाचक विशेषण, मतलब यहाँ होटल के गुण बता ले, होटल के यहाँ जो है गुण बता ले, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे ही गुणवाचक विशेषण के डिफिनेशन की है वो है जब जौन संज्ञा में गुण या दोष, रंग या रूप, समय, ठाव, आकार, प्रकार, दशा, व्यवस्था, संवाद, गंध कर बोध हो है वहाँ गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे बेस, बेकार। ठीक है, आगे देखो 15वां प्रश्न कि मंगरा खाइत हावत या हवा, ये काल हमने के बताना है। काल, तो खोठा में काल जो है वह 3 प्रकार के हुआ है। एक हुआ है जो बीत गए, एक हुआ है अभी चल रहा है, एक हुआ है चले वाला है। तो जो बीत गए वह हो जा है भूतकाल, अभी जो चल रहा है ओकरा कहल जा है वर्तमान काल, जो आवे वाला के कहल जा है भविष्य काल। ठीक है, इतना हम जान लिया। अब फिर यदि विस्तार से हम इनके पढ़े है कि यहाँ 15 के वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान काल हम पहले कैसे छाट लिए कि मंगरा खाइत हावत, मतलब खाए रहा है। ठीक है, तो वर्तमान अब सकहा कैसे फेंकले, सबसे पहले हमने वर्तमान अभी जब अले तो वर्तमान जानबे। तो वर्तमान जो है खोठा के जो है 3 भेद है, खोठा के 3 भेद है। जैसे एक हो जते समान वर्तमान, दूसरा हो जते ततताही, और तीसरा हो जते सकहा। लेकिन चौथा जो वर्तमान दे दिले है एक झा और बीएन होदार, चौथा दे दिले है एक झा और बीएन होदार। ठीक है, तो की दलिए है लगातार दलिए है ना, सॉरी पूरा वर्तमान दलिए है, पूरा वर्तमान काल दलिए है। ठीक है, तो सकहा में की होते, तो सकहा यहाँ की है, सकहा में है कि जे क्रिया के रूपे कोई काल वर्तमान काल हवे व टटका पहरे काम हवे के संदेश हो सकहा काल। जैसे हम पढ़त हवत, ठीक है, हामिन खैले ही। तो अब 16वां प्रश्न में देखो ये हम खैले ही, तो ये भी हो जते कि ये भी हो जते आसन बीतल और ततताही। हम खैले ही ये हो जते पूरा पूरा वर्तमान काल, ये हो जते पूरा वर्तमान। हम खैले ही, हम खैले ही, हम खैले ही, ये कौन काल है, तो पूरा वर्तमान काल हो जते। ठीक है, आगे है 17वां बीतना खाए के काम करे लागल है। यहाँ खाए जो है की है, यहाँ खाए जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है। 18 नंबर है चामू हाँसो है, यहाँ हाँसो की है, तो हाँसो जो है वह आकर्मक क्रिया है। अब हम जो है समास पढ़बे, अब हम जो है समास पढ़बे। समास में सबसे पहले जानबे कि खोठा में समास जो है कई रकम के हुआ है। तो खोठा में सा से समास और सा से 7 प्रकार के हुआ। खोठा में समास जो है 7 प्रकार के हुआ। यहाँ तो दली है 4 प्रकार के, चारों प्रकार के पहले में देख लो, ये अगर अलावे 3 देख लो। जैसे द्विगु समास, द्विगु समास में की है, द्विगु में है पहिल पद की रहता तो संख्या रहता, फर्स्ट पद की रहता तो संख्या रहता, तो द्विगु समास। दंत समास में की रहता है, दंत में हुआ है कि दोनों पद प्रधान रहता है, यानी बीच में योजक चिन्ह रहो है, जैसे दिन और रात। ठीक है, और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में की होगा कि दोनों पद प्रधान ना हो, अगर में तीसरा पद आवो है ओकरा बहुब्रीहि कहल जाए। जैसे बहु जो है दोसर के घर से लाना जाए है ना, उसी तरह से बहुब्रीहि समास में की होता है कि जो यहाँ लिखल रहता है वो ना होता है, दोसर हो जाता है। ठीक है, कर्म धारा में की होता है, कर्म धारा में है दोनों पद अगर प्रधाने हो है, कर्म धारा में दोनों पद प्रधान हो। तो यहाँ ऑप्शन दिले है कि 12 गाँवा और 7 घरवा, 12 गाँवा, यानी यहाँ शब्द के उपयोग अथी संख्या के यूज कर गए 12 और फिर 7, तो संख्या है, तो यहाँ बहते द्विगु समास, यहाँ बहते द्विगु समास। फिर आगे बोले है भूत प्रेत और रात दिन, यहाँ जो कहलिए कि जो योजक चिन्ह लगल रहते हैं वो बहते, जहाँ योजक चिन्ह लगा रहते कि बहते दंड समास बहते, माने दुयो पद जो है कि हुआ है तो प्रधान हुआ है, दुयो पद की हुआ है प्रधान हुआ ओकरा कहल जाए दंड समास। ठीक है, जैसे दुयो पद प्रधान ना वाले, जैसे भूत भी प्रधान है, प्रेत भी प्रधान है, मैंने भूत प्रेत, साग भी है, भात भी है, तो साग भात। ठीक है, अब हमने समास देख लिए। अब यहाँ की कहिए अचक्के आंधी पानी आवे लगल, ई वाक्य अचक्के शब्द की है, अचक्के शब्द जो है की है तो रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। 22वां प्रश्न हमने देखबे कटी कुन नमक दे हमरा, कटी की है, कटी जो है वह की है, कटी जो है मात्रा बोधक क्रिया विशेषण है, मात्रा के बोध हो कटी थोड़ा बहुत कम बेसी। ठीक है, तो 23वां प्रश्न है कि मंगरा स्कूल जा है, मंगरा स्कूल जा है, ये वाक्य वाच के उदाहरण की लगे। तो सबसे पहले हमने जो है खोठा के वाच जानबे, तो खोठा में वाच जो है वह 3 रकम पावल जा है। तो कौन कौन पावल जा है 3 रकम, जैसे एक हुआ है कर्तरी वाच, ठीक है, दूसरा हुआ है कर्म वाच, ठीक है, और तीसरा हुआ है भाव वाच। ये तीनों जो है वाच के प्रकार है। अब यहाँ क्वेश्चन में पहले है वाच के उदाहरण लगे, मैंने यहाँ जो लिखले है कौन वाच के उदाहरण लगे,
तो यहाँ जो लिखले है वो हो जते मंगरा से स्कूल जायल जा है, तो यहाँ जो है कर्म कर रहा है तो कर्म वाच हो जते। ठीक है। 24वां प्रश्न देख भाई, छौवा से खेलल जा है, ये भी कौन वाच्य है पकड़ना है हम इनके, तो छौवा जो है ये भी कर्म कर रहा है। ठीक है। और 25वां प्रश्न है, तनी खाना खाए खाइला, ये वाइक हम इनके उदाहरण देना है। तो वाइक खोरठा में जो है वह दो रकम के वाइक हवु है। पहला हवु है अर्थ के आधार पर और दूसरा हवु है रचना के आधार पर। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो है वह वाइक जो है 8 प्रकार के हवु है, वह अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर जो है वह 3 प्रकार के। तो यहाँ जो है हम इनके बोले हैं तनी खाना खाइला कौन वाक्य के उदाहरण है, तो ये जो है आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। 26वां प्रश्न है, सरिता कहाँ गेल रहे, ई सरिता जो है कहाँ गेल रहे, ये वाक्य कौन पार्ट पर उदाहरण है, ये वाक्य के उदाहरण है प्रश्नवाचक। यहाँ पूछ रहे प्रश्न के चिन्ह लगल है, तो प्रश्नवाचक से पूछ रहे सरिता कहाँ गेल रहे। अब हमने देखबे 27वां, डोडगा शब्द के विपरार्थक यानी उल्टा शब्द की हउ है, तो डोडगा डोडगा यानी लंबा, जो लंबा रूह और फिर अपोजिट एक इतना लंबा रूह है तो ओकरा की कभी हमने बीतना कभी। ठीक है। निफुट निफुट शब्द के फिर उल्टा की हउ है, निफुट निफुट शब्द के उल्टा जो है करनी। 29वां प्रश्न हमने देखबे कि केवाड़ जो है ओकर उनार्थक शब्द यानी छोटा शब्द केवाड़ी हो जते। ठीक है। केवाड़ के केवाड़ी जो घर के दरवाजा में निकल जाए। घंटा के उल्टा शब्द की लगे, घंटा घंटा के उल्टा शब्द जे की है, तो उल्टा शब्द होते घंटा के घंटी, घंटा के घंटी। अब हमने देख भाई शिष्ट कहानी, शिष्ट कहानी में हमने देख भाई छैहर कहानी, छैहर किताब जो है कहानी संग्रह लगे, ओकर में हम इनके 10 गो कहानी पढ़े है। पहिलका पढ़े है छैहर और अंतिम पढ़े है देवता के खाए गए डाकिन। यहाँ तक हो गए। छैहर कहानी जो है 2007 में प्रकाशित भेल है और चित्ररंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा प्रकाशित भेल है। इतना हम जान लिए छैहर कहानी संग्रह के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पूछ लिए कहानी में मजूर यानी मजदूर के काम के करोले, तो मजदूरी के करोले छैहर कहानी में, तो रोहन भी करोले और मोहन भी करोले। ठीक है। ये दुयो भेजते। दूसरा प्रश्न है छैहर से ही, तो छैहर कहानी कौन मास के उखरवल गया है, तो छैहर कहानी जो है कौन मास के उखरवल गया है, तो बैसाख माह में। ठीक है। बैसाख जेठ बैसाख। अब छैहर कहानी के दूसरा जो कहानी है वो है बोनेकलोर। एकर भी रचना जो है चित्ररंजन महतो चित्रा के द्वारा भेल दूसरा कहानी लगे। ठीक है। एकर रचना पूछ दिली है, तो चित्ररंजन महतो चित्रा जी है। अब हमने देख भाई बोनेकलोर दूसरा कहानी से ही बोनेक राजा केकरा बड़ा चलाक कहली है, बोनेक राजा जो है ककरा कहल गया, बोन के ही कहल गया है, तो बोन के बोनेक राजा कहल, तो बड़ा चलाक वो आदमी के कहली है। 35वां प्रश्न है छैहर कहानी संग्रह से, ये तीसरा कहानी जो है हम कैसे जियब, रघु के बहू के की नाम रहू है, तो रघु के बहू के फुलसरी नाम रहू है और रघु के बहन के मोहरी नाम रहू है। ठीक है। आगे हमने देखा 36वां प्रश्न, महेश्वर और पार्वती, महेश्वर और पार्वती ये हम जियब कैसे कहानी में है, रघु के काका लगे और रघु के काकी लगे। रघु जो है महेश्वर के जो है वह गुरु जी काका कह के पुकार बोले। कौन गाँव में रघु से मिले गए, तो मुरपा गाँव है। रघु से मिले कौन गाँव गए, तो मुरपा गाँव। अब छैहर कहानी संग्रह के चौथा जो कहानी पढ़े है नावा छोट जिम्मेदार। ठीक है। जिम्मेदार यानी जमींदार कहानी जगन्नाथ चौधरी के रहू है, तो जगन्नाथ चौधरी जो है वह की पियोले, तो बीड़ी पियोले बात तो सही है, लेकिन जगन्नाथ चौधरी जो है वह अखरा में जो है वह राजनीति के बात करू हल कि तखन के अंग्रेज के राजा और अखन के मंत्री के बराबर, तखन के राजा अखन के मंत्री के बराबर, इस तरह से। फिर है छैहर कहानी के चौथा कहानी नावा छोट जमींदार। बलराम सिंह के हले, तो बलराम सिंह जो है वह दरोगा हले। अब हमने देख भाई सोन माटी आ गए, छैहर कहानी भे गए, चार कहानी देख लिया। आप देखा हमने सोन माटी। ठीक है। सोन माटी जो है डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है। एक प्रकाशन जो है 2 बार भेल है, पहला 1990 में और दूसरका जो है 2017 में। ठीक है।
दो शब्द लिख लिया है रामदयाल मुंडा, एकर में पढ़े के उबार, जिंदगी डोवानी, ओहदीदा और हुब। यहाँ पूछ लिया है झबरू, झबरू जो है उबार कहानी के लगे, तो उबार जो है बिहारी के बाप लगे। झबरू, झबरू अपन बेटा बेटा की लगे बिहारी की बनावे चाहो हले, तो पुलिस इंस्पेक्टर बनवे खोजोले, तो ऑप्शन नंबर ये। फिर दूसरा प्रश्न दलिया है उबार कहानी से, झबरू जो है अपन डांगर, झबरू के डांगर क्या कर खेते हाँक देल रहे, तो क्या कर खेते हाँक दो थी, तो गणेश के खेता गहूम खेत में, ठीक हो। फिर है सोन माटी के दूसरा कहानी जमीन पढ़ के जिंदगी के डवानी कहानी, जंगली के माए मोरे से पहले कते रुपया देल रहे जंगली के, पान के दुकान कर बिजनेस करे ले तो 100 रुपया दे रहे। जंगली कते पढ़ल लिखल है, जंगली जिंदगी डवानी जो सोन माटी के कहानियाँ जो है ओकर में जंगली जो है कते पढ़ल है, तो जंगली जो है BA पास हल, दरोगा के कंपटीशनो दिल हल, परंतु पैरवी और घूस ना दिए कारण ना भेल नौकरी। फिर ओकर मैये भेल ना भेल नौकरी ना भेल बिहा, अब हम जाइए तो बपट, ठीक हो। ई ओहदीदा अब जो है ओहदीदा जे सोन माटी में तीसरा कहानी पढ़े है ओहदीदा, तो ओहदीदा के रचनाकार के है, यहाँ दिल्ली है रचनाकार तो विनोद कुमार है, यानी सोन माटी के लगे इसलिए विनोद कुमार, तो सोन माटी के लेखक है विनोद कुमार। और है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, रांची से प्रकाशित भेल है सोन माटी। और जनजातीय छाहर भी है और खोरठा निबंध में, छाहर में सिर्फ जुड़ल है एगो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, ठीक है। और रामगढ़ है और बाकी रांची वाला जो जनजातीय है वह तीनों जगह है, खोरठा निबंध भी है, सोन माटी भी है, छाहर में भी है, ठीक है यहाँ तक। अब हमने देख भाई 44वां प्रश्न, विनोद कुमार जी कौन कहानी है, यानी सोन माटी के कौन कहानी में अपन विचार दिले है, बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी पैसा धन देख के नियत और ईमान धारखा पर रखते हुए, तो कहानी है ओहदीदा में। ये ओहदीदा में चानो वाली जो पात्र है, ठीक है, ओकर ईमान अकर में अच्छा देखल गया है। 45वां प्रश्न है सोन माटी के चौथा कहानी जो पढ़े के हो, यानी अंतिम कहानी 10वां कहानी हो जाए है, ठीक है। दामोदर सौब कते भाई हल, तो दामोदर जो है वह 7 भाई हल, दामोदर जो है सबसे छोट हल। दामोदर के भाईबन जो है चंदन नगर काम के तलाशे चल गए, दामोदर के बाप के नाम लगे गुरुदयाल राम। 10वां कहानी जो है हुब गुनेश्वर माय के इलाज 4 दिन में कते खर्चा हुआ है, तो 4 दिन में कते खर्चा हुआ है, तो 4 दिन में 4000 खर्चा हो जाए। 45वां प्रश्न है 47वां, कर्म पर्वे कते दिन आगू बाला उठवल जाए, तो 3 दिन 5 दिन और 7 दिन, तो ये सभी सही हो जीते। करमैतिन अपन बड़ भाई के किले लेनिहार रूप अपन ससुराल ना आवेल कहू है, काहे कि बड़ भाई के लिए पान के जोगाड़ करे हतै और ई मंझला भाई के लिए खांसी के जोगाड़ करे हतै, इसलिए मंझला बड़ भाई के बोलो ना है, ठीक है। यहाँ जो संस्कृत वर्ड है, यहाँ जो संस्कृत वर्ड जो है वह कौन चैप्टर से है, जैसे ईशावास्यम इदम सर्वो यति कंच जगत्याम तेन तैत्कैन भोजिन था मार्गिद्ध कचितम कसिचित धनम। ई लेख कौन पाठे आयल है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता में, BN होदार के द्वारा लिखल है, ठीक है। 50वां प्रश्न है हरियरी रूसा कौन मासे मनवल जा है, हरियरी रूसा जो है वह आषाढ़ मासे। चाबी काठी नाटक किताब कौन बछर प्रकाशित भेल है, तो 2006 में पानोरी जी के द्वारा लिखल है चाबी काठी नाटक। और पानोरी जी के निधन जो है वह 7 अक्टूबर 1986 में भय गल है, तो 86 से 21 साल दौड़ के बाद, ठीक है, 86 से 21वीं पुण्यतिथि के अवसर में जो है 2006 में प्रकाशित भेल है। तो चाबी काठी नाटक जो छपल है बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से। 2 शब्द लिखली है इनकर बेटा बोड़ बेटा अर्जुन पानोरी, भूमिका गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, संपादक सहयोगी जो है श्याम सुंदर महतो उर्फ रवि, और उद्गार लिखली है रामलीला रवानी। इतना हम जान ली चाबी काठी के बारे में। अब देख भाई चाबी काठी में मर्द पात्र के गो है, तो चाबी काठी में मर्द पात्र जो है वो है 14 गो और 5 गो है जनी पात्र, तो टोटल पात्र यदि पूछ देते तो 19 हो जाते, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये सही है। चाबी काठी नाटक में विदूषक के रोहू है, तो विदूषक रोहू है मोती रोहू है। अब हमने देख भाई खोरठा लोक कथा, लोक साहित्य के अंतर्गत में खोरठा लोक कथा, ठीक है, पढ़े है। तो 7 भाई 1 बहन जो पहला लोक कथा है, कुल 10 में से पहला 7 भाई 1 बहन जो शांति भारत के द्वारा संकलित है, शांति भारत के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पूछ लिए बहन के की नाम हल, तो बहन के नाम हल सुगा। 55वां प्रश्न देख भाई धानेक धधेनी लोक कथा के ई दूसरा है लोक कथा के संकलनकर्ता के है, तो धानेक धधेनी और 7 भाई 1 बहन दोनों में शांति नायर हो, इसलिए शांति भारत।
अब तीसरा लोक कथा है बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा। तो बूढ़ा बूढ़ी के मत अनुसार जे आगू बजकते से कै गो पीठा खेते, वो 3 गो खेते। जे आगू बजकते से 3 पीठा खेते। चौथा है गुदुपुचु रानी और कौआ। गुदुपुचु रानी और कौआ जो है ये लिखल गया है, संकलित करल गया है बंसी और पौका भी लाल रंग के हो है। तो कौआ जो है कुम्हार कौआ के की लाने को है, ठीक है। तो सिंग लाने को है, कुकुर के सिंग आने को है। तो 57 के सी हो जीते। 58 नंबर है गोहाल परब जे एके झा के द्वारा है, ठीक है। अगर मैं कते डांगर गुलिन रहू हल तो गोहाल परब में डांगर जो है 5 से 7। बूढ़ी और ओकर नाती इन लोक कथा के लिखल के ककर द्वारा है, तो अरविंद संकलित कर गया है अरविंद कुमार के द्वारा, ठीक है। तो बौने बूढ़ी के डायक सुन के आऊ है, तो बाघ आऊ है। दू बिहाग दुर्गति एके झा के द्वारा संकलित कर गया है। तो पसपसी मोर गेल रहे। तो यहाँ जो है बड़की बहू भी जो है हुक्का टानो है। छोटकी बहू व्यस्त चटकर रहो है, तेज रहो है, ठीक है। अब है छागर गोरखिया और केतकी फूल, ये जो है 10 में से ये 8वां लगे। और यहाँ फूल के जब आते तो लिखले है सावित्री देवी के द्वारा संकलित कर गया है। अगर मैं लोक कथा के पहला राजा के रो है, ठीक है। तो पहला राजा रो है पहला अच्छा नीलकमल से टेपा की मांगले हल, तो सोना के मुंगरा। सोज काट के बंकवे ले गेल हो, ये एके झा के लगे लुरगर बेटी छुआ, ठीक है। तो सोज काट के बंकवे गेल हो, तो अकर अर्थ की हो है, तो अकर अर्थ हुआ हारे के बूटा बनवे ले गेल हो। हर और हारे के बूटा बनल गेल। जैसे मान ली लकड़ी रो है सोज, तो ओकरा जो है वह हर और हारे के बूटा बनल गेल, बंकवे ले गेल, ठीक हो। 63वां प्रश्न है खूंटा भीतर चिया गोटा। ये 10वां जो है लोक कथा है। और ये गोटा और पीठा यदि कहते हैं तो हो जाता है दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित कर गया है। तो खूंटा भीतर चिया गोटा में निकाले ले खूंटा चिया के निकाले ले मदद मांगे ले पहिल बेर ककर ठिन गया है कौआ। तो सबसे पहले है बढ़ी के पास गए। अब हमने देखबै परिचय में लेखक परिचय में हम देखबै कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी। तो अगर उर्फ की है व्याकुल है, ठीक है। जन्म स्थान हम इनके बताना है। तो अगर जन्म स्थान है माथाड़ी गिरडी, तो कब फैलल है, तो 17 मार्च 1908 में फैलल है। इनकर माय के नाम की लगे, माय और बाप के नाम। तो सबसे पहले माय के नाम देखबै शांति देवी, माय के नाम शांति देवी। बाप के नाम जो है बलदेव उपाध्याय। और पत्नी के नाम है सरस्वती, ठीक है। जय श्री कृष्ण सिंह के बिहार के पहले मुख्यमंत्री के भतीजी रहो है, ठीक है। यहाँ तक इनका निधन जो है 1984 में हो गए। आगे देखबै मुक्तिक डहर जो है केकर रचना लगे। तो मुक्ति के डहर जो है केकर रचना लगे, मुक्ति के डहर जो है केकर रचना लगे, तो श्याम सुंदर महतो के लगे। श्याम सुंदर महतो के बारे में हम जानबे। तो श्याम सुंदर महतो के पहले हमने जन्म जान लीजिए। तो 5 सितंबर 1936 है, ठीक है। तो कहाँ भैल है, खैसमी गांव के तोपचाची प्रखंड जिला धनबाद में, ठीक है। मुक्ति डहर। तो अभी श्याम सुंदर महतो के हम देखबै माय और बाप के नाम। तो बाप के नाम है केदारनाथ। माय के नाम है गंगामणि, गंगा और जनी के नाम है इंदु, ठीक है। मादल केकर रचना लगे, मादल जो है वह केकर रचना लगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के। मादल के रचना कब होल है, तो 1950 से 51 में, ठीक है। एक जो है मादल की है खोरठा कृति है, ये है खोरठा रचना है। तो मादल भी है, किसानों का आंतरनाद है, और मादल ध्वनि और मधुर ताल भी है, ठीक है। अब हम देखबै 67वां प्रश्न श्याम सुंदर महतो जी के उपनाम की है, तो श्याम है। 68वां है खयाम तौर मधुर गीत के रचनाकार के है। खयाम तौर मधुर गीत के रचनाकार है विश्वनाथ नागर। तो यहाँ हमने जो है विश्वनाथ नागर जी के बारे में देखबै। तो नागर जी के फारसी गजल रुबाई, फारसी गजल हलै, फारसी भाषा में की हलै, फारसी भाषा में गजल हलै। तो गजल के नाम की हलै रुबाई, गजल के नाम हलै रुबाई के खोरठा में अनुवाद कर ले और ओकरे नाम लगे खयाम तौर मधुर गीत, ठीक है।
तो विश्वनाथ नागर जी लगे, तो विश्वनाथ नागर जी के जन्म और मरण देखबै तो इनकर जन्म जो है विश्वनाथ नागर जी के 7 जनवरी 1949, 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939। इनकर बाप के नाम जादू रवानी, माँ के नाम फूलमणि देवी। अब 69 नंबर प्रश्न, विश्वनाथ नागर जी के कौन बच्चर जो जिंदगी पुरस्कार मिलल है। तो जो जिंदगी पुरस्कार जो है मिलल है 2010 में, 2010 में नागर जी के जो जिंदगी पुरस्कार मिलल है। नागर जी के द्वारा फेमस रचना की है, जैसे रंगा लाठी बार बार पूछो है, तो रंगा लाठी जो है वह नागर जी के ही कृति है, जकर में कविता की संख्या कितना है तो 50 है। ठीक है, यहाँ तक रंगा लाठी के रचना 1961 से 69 में भेल है, एक में 50 कविता है। ओकर बाद सुलग साय है, सुलग साय। ठीक है, सुलग साय के अर्थ है अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल। सुलग साय जो है खंड काव्य है, अकर में सुलग साय में कर्ण के चर्चा हल है। ये फेमस इनका रचना है। और 70 नंबर के हमने प्रश्न देखबै। 70 नंबर के प्रश्न है, मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, न ही लोक कविता का आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। ये बात पानुरी जी के चिट्ठी लिख कहले हलके तो राहुल सांकृत्यायन। 71वां प्रश्न है, दिव्य ज्योति के रचनाकार के कर ले है। तो दिव्य ज्योति जो है काव्य है, रचनाकार के लगे। तो रचनाकार जो है वह है पानुरी जी, और दिव्य ज्योति जो है काव्य लगे। ठीक है, यह फेमस अगर पूछ दो कामेरी जी के पहला कविता संग्रह किया है तो बाल किरण है, बाल किरण है। ये ख्वाठा भाषा के फर्स्ट कविता लगे, फर्स्ट कविता बाल किरण के प्रकाशन कब भेल है तो 1954 ईस्वी में। तो पानुरी जी के बारे में सभी हम जाने था कि इनका जन्म जो है बरवाडा धनबाद में भेल है 25 दिसंबर 1920 में। इनकर 1986 में निधन भेल है। ठीक है, इनकर जननी के नाम मूर्ति देवी है और बाप के नाम शालिग्राम पानुरी, माँ के नाम दुखनी देवी। 72 नंबर के प्रश्न है, ख्वाठा भाषा के पहल व्याकरण किताब जो है वह ए.के. झा के द्वारा निकाल गया है। ठीक है, ख्वाठा भाषा के पहल व्याकरण किताब ए.के. झा के द्वारा। 73वां प्रश्न है, विश्वनाथ दसोंधी राज 2006 के बचने कौन राज्यपाल द्वारा भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची में श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान मिलल है। तो राज्यपाल के नाम है शेर सिप्ते रजी। 74वां प्रश्न है, ए.के. झा के पूरा नाम की है तो अजित कुमार झा। विश्वनाथ दसोंधी राज जी के पहल कविता की लगे तो इनकर पहल कविता है पुटुस और परास। विश्वनाथ दसोंधी राज के पहल कविता नाम की है पुटुस और परास। ठीक है, तो पुटुस और परास की है तो कविता संग्रह, यहाँ कविता लिखल है तो की है पहल कविता संग्रह लगे राज जी की। तो विश्वनाथ दसोंधी राज के थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। इनका जन्म जो है वह 15 अप्रैल 1943 में भेल। ठीक है, 1943 में भेल है। और इनकर निधन जो है 2009 में भे गल है निधन 16 अक्टूबर के। इनकर विश्वनाथ दसोंधी राज जी के जन्म जो है भटमुरना धनबाद अनकतरास में। बाप के नाम मुखराम दसोंधी और माँ के नाम है फूटा देवी, यहाँ तक क्लियर। अब हम 76वां प्रश्न देखबै। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म बच्छर तो इनका जन्म है 13 जनवरी 1950। कहाँ भेल है तो बैदमर्रा बोकारो में इनकर जन्म भेल है। ठीक है, तो इनकर बाप के नाम की है, इनकर बाप के नाम है मुरलीधर प्रमाणिक और माँ के नाम है तिनकी देवी। ठीक है, उपनाम है मानिक। इनकर जो है 2008 में जो है सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के पुरस्कार मिलल है। फिर चतरा से की मिलल है परिवर्तन विशेष पुरस्कार। फिर जमशेदपुर से की मिलल है, काव्य भूषण और रांची से मिलल है झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार। इतना हम जान लिया शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में। आप जानबे बी.एन. ओहदार के बारे में। ठीक है, तो बी.एन. ओहदार के बारे में जानबे तो बी.एन. ओहदार के पूरा नाम की है तो भोगनाथ ओहदार। बी.एन. ओहदार के पूरा नाम की है तो भोगनाथ ओहदार। तो भोगनाथ ओहदार के जन्म जो है 2 सितंबर 1952 कहाँ भेल है चेटर रामगढ़ में चित्रंजा महतो चित्रा जी के भी लारी रामगढ़ में भेल है। ठीक है, जन्म। बी.एन. ओहदार के बापे के नाम की है तो माधो ओहदार है, बाप के नाम जो है
माधो ओहदार और माई के नाम है रूपा देवी, माई के नाम है रूपा देवी, इनकर उपनाम है सव्यसाची। इनकर कृति की है खोटा के उद्भव एवं विकास, अनुदितांजलि, खोटा निबंध और रईस का शब्द चित्र। ठीक है। मदन भेरी खोटा गीत संकलन के रचनाकार किए हैं। मदन भेरी खोटा गीत संकलन के रचनाकार किए हैं तो सुकुमार जी। तो सुकुमार के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनकर जन्म जो है सुकुमार के 2 नवंबर 1956 कहाँ भेल है तो भेंडरा नावाडी प्रखंड के बोकारो जिला में है। ठीक है, खत्म जान लिए। अब ई है सुकुमार जी जो है इनकर गीत है बांसी बाजे रे। ठीक है, मंदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, इनका रचना तो गीत से लगो है, गीतकार तो है। ठीक है, कोई शक ना है, गीतकार तो है, लेकिन ये नाटककार भी है। गीतकार और नाटककार ये दोनों है। ठीक है सुकुमार जी। अब हमने देखबे आगे सोहान लागे रे के बारे में देखबे। तो सोहान लागे रे जे है वह की लगे तो शिष्ट गीत और पहली संग्रह लगे। सोहान लागे रे की लगे तो शिष्ट गीत और पहली संग्रह लगे। पहली संग्रह लगे सोहान लागे रे। एखर संकलन करता क्या है तो शेखर सरदेंदु। संपादक के कर लिए है तो दिनेश दिनमणि। धारा संस्था जन्म बोकारो और दूसरा है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। सोहान लागे रे जो कब प्रकाशित भल है तो 2006 और दूसरा है 2019 में। आवरण दयाल साव, अपन बात शेखर सरदेंदु खुद लिख ले है। अब यहाँ पूछ लिया है कि अगर में सोहान लागे रे में कई गो कविता है। तो सोहान लागे रे में कते गीतकार के गीत है तो कुल गीतकार जो है वो 18 है। यदि पूछ देता है कि गीत की संख्या कितना है, पहली की संख्या कितना है, तो अगर पूछ देता पहला गीतकार किया है, अंतिम गीतकार किया है, तो चल हमने सब जानो ही है कि अगर में कुल गीत के संख्या इस किताब में कुल गीत की संख्या यदि पूछ देता है तो 45 है और पहली की संख्या पूछ देता है तो 1 है। तो कुल मिला के कभी भी पूछो है कि कितना है सोहान गीत में तो 46 हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आप पूछता है कि पहला गीत जो है केकर लिखल लगे तो सुकुमार जी के लिखल लगे। पहला गीत सुकुमार जी के लिखल लगे और पहला गीत की है ए माय गो माय। ठीक है, गीत के बोल है। और अंतिम जो है 45वां गीत है, अंतिम जो है वह 45वां गीत है, वो है हीरा लाल के लगे। तो गीत की है हीरा लाल के चासा गीत है। अब पहली जो है पहली संख्या 1 है, में कुल 94 को पहली दिया गया है। आगे देखो 80 नंबर के क्वेश्चन में कौन कविता के भाव फुरछाल है। धर्म जाति भिनु मानुष सब एक है। ई हमनी सब एक है, हमनी सब एक में फुरछाल है। तो हमनी सब एक जो है वह लगे एक पथिया डोंगल महुआ के। एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, तो महुआ अगर मैं पूछे तो कि महुआ भेजा है कविता के बराबर, और पथिया के बराबर भेजा है किताब। ठीक है, यहाँ तो समझ लीजिए। अब एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता क्या है तो संतोष कुमार महतो। ठीक है, प्रकाशन है रामधन अकर आजा। इनका प्रकाशन 2 बेर भेल है, 1990 में और 2005 में। एकर एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिखली है दयानंद बटोही। एक पथिया डोंगल महुआ में यदि पूछ देते कुल कितना कविता है तो 47 कविता है। यदि पूछ देते कुल कितना कविता है तो 47 कविता है। यदि पूछ दे कि एक पथिया डोंगल महुआ में पहला कविता तो यह हो गया हमने सब एक पानोरी जी के, अंतिम कविता जो है बरेकदर अनंत लाल के। ठीक है, अब 81 नंबर के प्रश्न में देखो ये कि खोटा लोकगीत कौन प्रवृत्ति न हो है। खोटा लोकगीत के जो है कौन प्रवृत्ति में ना हो है तो व्याकरण में ना हो, बाकी सब में हो, परंपरावादी में, समतावादी में और प्रकृतिवादी में। 82 नंबर के प्रश्न देखबे हमनी कि कौन पक्ष के लोकगीत जो है हास परिहास व्यंग उल्लास और उमंग हाउ है। तो ये हो जाता है बर पक्ष के। मोटा ताल गीत कौन ऋतु में गावल जाए। मोटा ताल गीत कौन ऋतु में गावल जाए तो गर्मी ऋतु में। डोहा गीत कौन ऋतु में गावल जाए। डोहा जो है शीतकालीन, अभी चल रहा है शीत ऋतु तो शीतकालीन में जैसे बोंडी के समय में। ठीक है, भदरिया गीत कब चलो है तो भदरिया गीत जो है वर्षा ऋतु में चलो, भादो सावन भादो तो वर्षा ऋतु दिन लगे। कर्म पर्व कखन मनावल जाए तो भादो इंजोरिया एकादशी में। तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी के। शुक्ल मतलब होगा इंजोरिया, कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान सांवला है इसलिए अंधरिया। कर्म के डाली केकर प्रतीक हावे है। कर्म के डाली जो है कर्म देवता के।
गाय गरु के रहक स्थान के की कहल जा है, तो गोहाल कहल जा है। जनी मर्देक मांझे संवाद कौन गीते है, तो है वन रक्षा जीवन रक्षा। तो वन रक्षा जीवन रक्षा जो है सोहान लागे रे गीत में है, और हम इनके जो अनीता कुमारी वन रक्षा जीवन रक्षा जो है अनीता कुमारी जो विष्णुगढ़ के रहे वाली है, बोहन बोने पाकाले सैया कोर के रचनाकार। ई सोहान लागे रे के लगे दूसरा बोने पाकाले सैया कोर दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित करके है। हिंदू मुसलमाने सहिया पतावली मुदई के आँखी सीझू दूध, ई कौन गीत के लगे, ई गीत जो है सहियारी गीत लगे। डंटा खेलते तोहें भेसुर बढ़ैता दिहा भेसुर बहिन विदाय, कौन गीत के लगे, ई जो है करम गीत के लगे। कैसे हमें चिन्हब जेठाक बखरिया बलियो गो, कैसे चिन्हब बाबा के बखरिया, ये कौन गीत लगे, ये गीते बाबा के अर्थ हुए बाप। आवत भादर मासे कर्मे के दिने ढोल ढाके आनबो मांझा बारी बाड़ बो, ये कौन गीत लगे, ये जो है करम गीत लगे। कथी सजैबै कड़वा तोरी दुयो आँख रे बोली ओही रे, ये कौन गीत लगे, ये जो है सोहरा गीत लगे। सास बैठल मैचला में नंदन बैठल खटिया घूरा घूरा भोजी धूरा हो नाय घुरबो नूनू हो, ये कौन गीत लगे, ये जो है छौवा गीत लगे। जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च, जे अर्थ कुरान वह अर्थ पुराण, ये कौन कविता लगे, ये कविता है हमनी सब एक जे पानुरी जी के द्वारा लिखल गए। 98 नंबर हमें देखबै आगू करब अपन देश, कौन कविता में छपल है, आगू करब अपन देश जो है कौन कविता में छपल है, तो ये छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में, एक पथिया डोंगल महुआ में, ठीक है। आगू करब अपन देश जो है ककर लगे, तो सुकुमार जी के लगे, सुकुमार जी के लगे। 99 नंबर के हम प्रश्न देखबै सोहान लागे रे कौन किताबें इंजरायल है, सोहान लागे रे गीत जो है वो सोहान लागे रे शिष्ट एवं गीत शिष्ट एवं पहली संग्रह किताब में छपल है। सोहान लागे रे टोटल गीतकार की संख्या 18 है और 46 गो जो है गीत और पहली मिलाई के है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है खौठा लोक साहित्य किताबें पहिल प्रकाशन कब होल है, तो पहिल प्रकाशन 1985 में। और यहाँ से हम इनके उड़ान पब्लिकेशंस के सेट नंबर 2 जो है समाप्त हो गए, ठीक है।